हाँ मिंकू बेटा, तुम मुझे जुलू कह सकते हो। जुलू अंकल? हाँ। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे पापा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं? कितना? इतना। वाव! ये तो तुम्हारे साइज से बड़ा है। ये तुम्हारे साइज का है। ये तो आप ये भी जानते हो कि मुझे पायलट बनना है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अब बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? क्या आप मेरे पापा को आपके जैसा बना सकते हो? क्यों? तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छे नहीं लगते? अच्छे लगते हैं, पर सब उन्हें डांटते हैं, मम्मी भी। तो अगर वो आपके जैसे बन जाए तो? आज के बाद कोई तुम्हारे पापा को नहीं डांटेगा। सच्ची? मुझे। अच्छा बेटा, अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे पापा को भेजता हूँ। हाँ। ओके। ओके, थैंक यू सर। इंफॉर्मेशन मिली है कि उस नीले मास्क वाले जुल्लू को अंबोली की अम्रपाली सोसाइटी में देखा गया है। अब समय आ गया है कि इस नीले मुखौटे के पीछे जो असली चेहरा है, उस असली चेहरे को हम पहचान लें। लेट्स गो। आओ आओ आओ, कोई और आए ना आए, मुझे यकीन था सुपर कॉप्स जरूर आएंगे। आओ। लोगों को मलबे में से निकालो और एम्बुलेंस को फोन करो। मैं इसे देखता हूँ। तुम जो कोई भी हो, चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैंने कहा हाथ ऊपर करो। रोक सको तो रोक लो सुपर कॉप्स।
आज शाम 5 बजे परसवा गांव में हमर वाली बिल्डिंग गिराने वाला हूँ। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। रोहन शर्मा? कहीं ये रोहन शर्मा ही तो जुल्लू नहीं? हो सकता है कि रोहन शर्मा ही जुल्लू। पता करो इस आदमी की असलियत क्या है। जाओ, मूव, जाओ। तब तक इस जुल्लू का तोड़ मैं कहीं से लेकर आता हूं। पुलिस, आप लोग? चेक द रूम्स। रोहन कहाँ है? क्या? रोहन? पर बात क्या है? पुलिस का मानना है कि रोहन ही जुल्लू है। इम्पॉसिबल। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। रोहन जुल्लू हो ही नहीं सकता। मैम, हो सकता है इस बारे में आप जानती ना, लेकिन इसका हमारे पास सबूत है। आपके हस्बैंड ने ही बिल्डिंग को ब्लास्ट किया है। आपको गलतफहमी हुई है। रोहन एक मच्छर तक मार नहीं सकता। बिल्डिंग ब्लास्ट तो बहुत दूर की बात है। मैम, ये आपके हस्बैंड का वॉलेट है और ये जुल्लू की पॉकेट से गिरा था। आप बोलिए। पर मेरे पापा जुल्लू नहीं है। बेटा, क्या आपको पता है कि आपके पापा कहाँ हैं? हाँ, ऑफिस में है। पर मेरे पापा जुल्लू नहीं है। वो तो जुल्लू के फ्रेंड है। ये आपको कैसे पता? मेरे पापा ने मुझे जुल्लू से मिलवाया था। कब? मिंकू कुछ भी बोलता रहता है। कब मिलवाया था पापा ने जुल्लू से? मैम, एक मिनट। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। आप हमें बात करने दीजिए। बेटा, आप मुझे बताओ, आप जुल्लू को कब और कहाँ मिले थे? आज सुबह। भास्कर अंकल। हाँ मिंकू बेटा, तुम मुझे जुल्लू कह सकते हो। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे पापा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। एसीपी, जुल्लू जिस एरियाज में गया है वहां के सीसीटीवी फुटेज मैंने स्कैन कर लिया है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली है। क्या चीज? जुल्लू को डांस करने का बड़ा शौक है। मतलब? वो जहां भी म्यूजिक सुनता है वो अपने आप को डांस करने से रोक ही नहीं पाता है। ये देखिए। तो ये डांस करके या म्यूजिक सुना के किसी तरह से उसे रोक सकते हैं? नहीं, ये डांस से ही ताकत पाता है और ये पहले भी हो चुका है। मतलब हिस्ट्री बुक्स में 500 साल पहले एक रत्नागिरी के पास एक चिंकारा नाम का डांसर था जो एक नीले रंग का मखौटा पहन के डांस करता था और उसे कोई भी हरा नहीं पाया। सर, ये लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ जी, कहिए। रोहन कहाँ है? ओ जी, अब क्या कर दिया उस बेवकूफ ने? वो तो कुछ दिनों से ऑफिस ही नहीं आया जी। हमारा शक है कि रोहन ही जुल्लू है। ओ तेरी! ओ जी, जुल्लू मेरे ऑफिस आया था जी और उसने मेरी देखी कितनी पिटाई लगाई है और मुझे उठा उठा के पटका है। लेकिन उसने ये सब कुछ आपके साथ क्यों किया? ओ जी, वो तो मुझे नहीं पता क्यों किया, लेकिन मुझसे कहने लगा अगर मैंने रोहन को परेशान किया जी तो मेरी चटनी बना देगा। तुसी रोहन को कैसे जानते हो जी? चुप कर बेवकूफ, सुन मेरी बात। अब क्या रोहन को हैरान तो खाएगा मेरी लात। अगर रोहन को परेशान किया, ये रोहन आपके ऑफिस में एग्जैक्टली काम क्या करता है? ओ जी, कुछ काम ही तो नहीं करता है जी। ओ जी, मैं उससे कह के थक गया काम कर ले, लेकिन उसे कानों में जूं नहीं रेंगती सर। लेकिन मुझे लगता था जुल्लू उसका दोस्त वोस्त है। अब आप कह रहे हैं तो इसे
इसे हम रोक कैसे सकते हैं? हाउ डू वी स्टॉप हिम? जब तक इसने ये मास्क पहना हुआ है, इट्स इम्पॉसिबल। हाँ बोलो राजन। सर रोहन ऑफिस में नहीं है और उसके बॉस का भी यही मानना है कि रोहन ही जिल्लू है। ठीक है, तुम लोग ऐसा करो कि ये जो आम्रपाली नाम की बिल्डिंग है तुम वहां पर पहुंचो, और जुलू का जो तोड़ है उस तोड़ को लेकर मैं वहां पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। जुलू का तोड़? हाँ, जुलू का तोड़। आज तक जो इतिहास नहीं कर सका उसे एसीपी दिलेर करके दिखाएगा। नृत्य इसकी ताकत है, और अब नृत्य ही इसके चेहरे से इस मुखौटे को उखाड़ फेंकेगा। तेज, राजहंस, तुम लोगों की बात मुझे खास पसंद है। एक बार मार खाने के बाद दोबारा बिकने चले आते हो। क्या है ना बेटा, एक दिन तो बिल्ली भी शेर को भारी पड़ जाती है, पर अब दिन बदल गया है। इस दुनिया में हर दिन जुलू का दिन होता है। तुम तब भी मार खाए थे और अब भी मार खाओगे। क्या लगता तेज? भाया, तुझे समझ में नहीं आया क्या? तेरे खेल का दी एंड हो चुका है। ओ, क्या खेल खत्म। धुआं, तुम्हें क्या लगता है इस धुएं से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ये मुखौटा जिसके पीछे छिपकर तुम खड़े हुए, ये धुआं इस मुखौटे को तुम्हारे चेहरे से खींचकर अलग कर देगा। इस दुनिया में इस जुलूम से उसका मुखौटा कोई ताकत नहीं छीन सकता। तुम ठीक हो? एक ताकत है जो तुम्हारे चेहरे से इस मुखौटे को छीन लेगा। मिलना चाहोगे उस ताकत से? हाँ? ये रही वो ताकत। ये है मृत्युंजय, दुनिया का सबसे महान और सबसे काबिल नृत्यकार। जुलूम से अच्छा नृत्य कोई कर ही नहीं सकता। ये तुम्हारी गलतफहमी है। जुलू से बड़ा नृत्यकार ये है। बोलो, हो जाए मुकाबला? हो जाए? ठीक हो? हाँ?
At your service, sir. सर ये तो प्रकाश है, रोहन का बॉस। सर प्लीज सर, सर ये मास्क मुझे दे दीजिए। सर मैं वादा करता हूँ इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। झूठे की बात और मक्कार का वादा इतनी आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। अगर तुम जुलू हो तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारी जेब से रोहन का जो बटुआ है वो कैसे गया? एक्सप्लेन दैट। सीधे सीधे ये बताओ रोहन कहाँ पे है? तुम्हें पता है उसकी वाइफ और बेटा कितने परेशान हैं? सर मैं एक काम करता हूँ, मैं रोहन को यहाँ बुलवा लेता हूँ। अब मास्क तो आपको मिल ही गया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ठीक है, तुम्हें जाने देते हैं। लेकिन सर। हाँ, ठीक ही तो कह रहा है। अब मास्क हमारे पास है, रोहन को तुम बुला रहे हो, और ये जो पूरी कहानी है, माजरा जो है, इसे तुम क्लियर करके जा रहे हो, राइट? जी सर, थैंक यू सर। हाँ छोटू, रोहन को लेके ऊपर आजा जल्दी से। हाँ ओके सर। वो क्या हुआ जब रोहन जुलू बनकर मेरे ऑफिस में आया ना, तो ऐसी क्यों है तूने ली ठान? रोहन को करता है क्यों परेशान? रोहन? तो सर जब जुलू ने रोहन का नाम लिया तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। ओए छोटू सुन, मुझे लगता है जुलू और रोहन में कोई टेढ़ा कनेक्शन है। तुम दोनों एक काम करो, जाके रोहन का पीछा करो और मुझे खबर देते रहना कि ये माजरा क्या है, ठीक है? जाओ तुम लोग। ओके बॉस। तभी मैंने छोटू को उसके पीछे लगा दिया। कौन हो तुम? तुम्हारे दोस्त छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे रोक सको तो रोक लो सुपर कॉप, अमर वाली बिल्डिंग गिराने वाला हूँ। इट्स अ चैलेंज। बस बस बस, इसके आगे कहानी बताने की जरूरत नहीं, हमें बिल्कुल मालूम। इसके बाद जुलू बनकर तुमने अपने कंपटीशन को खत्म करना शुरू कर दिया। जी सर, आगे की कहानी तो आपको सब पता ही है। सर देखिए रोहन आ गया। सर अब मैं जा सकता हूँ? हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन सीधा जेल की सलाखों के पीछे। सर लेकिन अभी तो आपने कहा था कि। हाँ मैंने कहा, लेकिन मैंने ये कहा था कि तुम जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। ले जाओ इसे। आना बेटा, तेरे को दूध पिलाते हैं। तुम ठीक हो? जी हाँ सर, मैं ठीक हूँ। बट सर आई एम रियली सॉरी। सब मेरी गलती है। मेरी गलती की वजह से ही वो मास्क गलत हाथों में चला गया था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम गलत नहीं थे। देखो तुमसे मिलने कौन आया है? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किडनैप हो गया तो एक हाथ फोन नहीं कर सकते थे तुम? फोन नहीं कर सकते थे मतलब? हाँ नहीं तो क्या? मतलब तुम्हें पता भी है हमारी हालत कितनी खराब हो? क्या? मैंने कहा एकदम चुप रहो। तुमने कुछ अकल नहीं है क्या? इस वक्त कहां पर क्या बोलना होता है कुछ सोचती नहीं हो। जब देखो बस बक 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 करती रहती हो। पर मैंने कहा चुप। सॉरी सर। सर अब क्या हम लोग घर जा सकते हैं? हाँ हाँ, आप लोग जा सकते हो। सर अब इसका क्या करना है? दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका न होना ही दुनिया के लिए बेहतर होता है।